मैं हूं मनोज सैनी और आज हम जायका लेने वाले हैं बिंद का। बिंद का मतलब है बिंद में 30 सीटें आती है जिसमें 24 भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन रीवा सीधी ये टनल बताती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव को जीतने का दावा करती है। पर 2023 में क्या होगा? क्या इसी विकास की राह पर बीजेपी आगे बढ़ेगी या कांग्रेस की जो तैयारी है उसके कारण कुछ परिवर्तन होगा? तो लेते हैं आज बिंद का चुनावी जायका। विंद, जिसकी पहचान सफेद शेर के साथ यहाँ के सियासी अंदाज से भी होती है। कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से जिसकी पहचान होती थी, लेकिन यहाँ अब बीजेपी का जलवा है और यहाँ की 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी का कब्जा है और पार्टी ने इसे बरकरार रखने के लिए विकास को नया आधार बनाया है। एशिया की सबसे अलग टनल रीवा सीधी टनल जो 2.3 किलोमीटर में बनी हुई टनल है। बड़ी बात यह है कि इस टनल में आना और जाना दोनों है। लेकिन आप देखिएगा किस तरह से इस टनल को तैयार किया गया है। यदि आप देखेंगे तो पूरा टनल अलग तरह से बनाया गया। इस टनल में करीब 6 अलग अलग बाईपास है, यानी भीतर की तरफ से ही आप दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा इस टनल के ऊपर से नहर भी निकलती है और बाईपास भी दिया हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस टनल के जरिए आना और जाना दोनों कर सकते हैं, यानी इधर से आप जाएंगे तो लौटते समय दूसरी टनल आपको मिल जाएगी। और बहुत अलग तरह से इसको तैयार किया गया। करीब 1000 करोड़ की लागत से बनी ये टनल देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। कुछ दिन पहले ही भारत को ये समर्पित हुई है और इस टनल ने पूरी रीवा सीधी बिंद की बात करें तो तस्वीर बदल दी है। जिस विकास के नाम पर बात कही जाती थी, यदि टनल में आकर देखना है तो समझ आता है कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। बात यहीं तक नहीं है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं और मोदी का आना इसकी तरफ इशारा करता है और नेताओं के मन पर इसका जादू भी दिख रहा है। तो हम जायका ले रहे हैं बिंद का। बिंद में पिछली बार यानी 2018 में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। लेकिन आप देखिए तमाम लोग हैं, चूंकि ग्रामीण परिवेश है बिंद विधानसभा में, बिंद की बात, बिंद में सीधी, सतना, रीवा ये सब आते हैं। आप देखिए पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं। इनसे पूछते कि आखिर क्या चल रहा है, इस बार क्या होगा? अच्छा चुनाव होंगे तो चुनाव में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों लगता है ऐसा मोदी आएंगे? अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं, खराब तो नहीं किए हैं। क्या किया मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए जी। बिंद में पिछली बार 24 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी 30 में से। इस बार कितनी जीतेंगी? इस बार पूरी का पूरी आएगी इस बार। ऐसा जी बिंद में। क्यों भैया, क्या होगा? देखिए वो तो समय का खेल है, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारा समर्थन तो मोदी जी के लिए है। अब दुनिया क्या कहती है उसके लिए हम नहीं कह सकते कुछ भी। हमारा समर्थन पूरा मोदी जी के लिए है। दुनिया क्या है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस भी तो बहुत मेहनत कर रही है। कांग्रेस से कुछ नहीं है, बड़ा साफ है यहाँ से, ये बिंद से। ऐसा हाँ। हर मोदी, हर मोदी। तो काफी सारे बुजुर्ग मेरे साथ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिंद की कई सरकारें बना दी होगी। पहले बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सरकारें बदलती रही, आप देखिए। लेकिन लंबा अरसा हो गया। पर 2023 के चुनाव में क्या होगा? क्या होगा 2023 के चुनाव? भाजपा आएगी साहब। क्यों आएगी? कार्य की है सबका, पब्लिक का खुश करे है, पानी दे रही, खाना दे रही है, 1 रुपया किलो गेहूँ दे रही, चावल दे रही। अब क्या चाहिए? हाँ, फ्री बिना पैसा के मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। पूरा मिल रहा है। पूरी व्यवस्था अच्छी है एकदम बिल्कुल। हम पंचे अभी ऐसा नहीं कि तमें ना बताइए 70-80 किलोमीटर दूरी से वहाँ यूपी किनारे हमारा गांव। हर आदमी मनाइए अभी हम तबे नहीं आए कहा और वहाँ अब कुर्सी में बैठे खातिर देखे खातिर रोज टीवी में देखी थे कि आज वो आवल रहा तो कुछ में कुछ हूँ यहाँ पुनः लाभ लेके आ रहे हैं। बड़े बड़े भारत के प्रधानमंत्री कुछ बहन को देवे करी हो गया। हम तो प्रधानमंत्री मोदी के कारण आपको लग रहा है कि बीजेपी वापस? का कारण लग रहा है। यहाँ हो गया शिवराज सिंह जितनी ताकत लगाए हैं उतना वो अपने हिसाब से ठीक है चल रहा। हाँ, राज्य में पहला नंबर मध्य प्रदेश है। राज्य में पहला नंबर मध्य प्रदेश है। हनुमान वहाँ के शंकर जी का, अयोध्या जी का मैंने एक बार 2 बार वहाँ कबो में 20 बार के हैं।
पर वो जब से बन गया तो हमका मन गला कि अपन औलाद सब सही है। राजीव गांधी को लेकर आप कुछ कह रहे थे, राजीव गांधी को। वो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे हमारे, तो उनको रोज मुशर्रफ पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो था वो धमकी देता था कि हमको कश्मीर दे दो अन्यथा हम बम छाड़ देंगे। तो एक दिन राजीव गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए, उनसे पूछे कि हमको रोज ऐसा कहता है तो आप बोल दो। बोले वो अटल जी बोले कि आप उसको ये जवाब दो कि आप एक बम में हमारा एक ही प्रांत खाली करोगे, मान लो कानपुर या लखनऊ या दिल्ली, मगर हमारे बम में तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, हम भी छाड़ते हैं, तैयार हो जाओगे। उसी दिन से भैया बोलना बंद कर दिया। मोदी जी चलेंगे? मोदी जी दबा चले ही जब तक सांस ही न रहे। डकैत मोदी जी के रहा ही हमारा विधायक है पंचूलाल, आज तक क्षेत्र में नहीं गया जब से जीता, जबकि प्रधानमंत्री का आदेश है कि सब घूमा क्षेत्र में, गांव में एक दिन रहा, तो आज तक मुँह ही नहीं गए वोट लेके जैसे आराम। बिल्डिंग भर बना ली 16 मंजिला का, दादा का पटक का। 2023 चुनाव से पहले दोनों दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होगा? तो गर्मा गर्म समोसे और नमकीन के जायके के साथ हम बिंद का जायका भी ले रहे हैं। कि सुबह का वक्त है और यहाँ काफी भीड़ भाड़ है। सुबह सुबह कहते हैं कि यहाँ का जायका बहुत अलग होता है, समोसे कचौरी, और ये देखिए हर एक हाथ में कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा और लोग बड़े आनंद के साथ सुबह सुबह पहुँच रहे। कुछ खास होता है क्या यहाँ के समोसे? नहीं, बहुत बढ़िया समोसा रहता है। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ। ये बताइए कि बिंद में क्या होगा इस बार चुनाव में 2023? उसकी सर जानकारी नहीं है, अपने को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट तो करेंगे जी। कौन सी पार्टी ठीक काम करती है, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले? बीजेपी सर। बीजेपी जी, विकास है चारों तरफ, हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। तो जनता मानेगी इस बात? बिल्कुल मान रही है सर। क्या होगा इस बार आपकी बिंद में? बिंद में जो चल रहा है वही ठीक। क्या खा रहे हैं आप? ये है मटर समोसा। मटर समोसे? जी हाँ। तो रोज आते खाने? आज ही आए? नहीं, जब इधर आता हूँ खाता हूँ। क्या क्या अलग लगता है? प्रधानमंत्री आकर चले गए, बिंद में दोनों दावे करते कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, फिर क्या दिखता है? ये तो राजनीति का काम है, आएंगे जाएंगे, इसमें क्या। बिंद में चुनाव में? बिंद में चुनाव में बीजेपी सरकार फिर से आएगी। अच्छा। हाँ। पिछली बार तो 30 में से 24 सीटें मिली थी, इस बार कितनी मिलेगी? इस बार थोड़ा ज्यादा मिलेगी, कुछ ज्यादा मिलेगी। हाँ, बीजेपी के हो क्या? बीजेपी के। आप बीजेपी के? नहीं, हम तो बीजेपी के नहीं है, काम देख रहे हैं, अच्छा काम है। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ। नगर निगम में क्यों हरा दिया रीवा में? हो गया, ये तो देखिए चुनाव नगर निगम का है, जैसे पंचायती चुनाव होते हो इस हिसाब से होता है, हिसाब से नगर निगम का, और ऐसा विधानसभा में ऐसा कुछ ना होगा, सरकार बनेगी। बन जाएगी? हाँ, बिल्कुल पक्का। तो आप देखिए गर्मा गर्म जलेबी है यहाँ और समोसे हैं, और समोसे भी सुबह से यहाँ बना रहे हैं। कब से बना रहे हैं? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से। 7 बजे रोज आए? जी, रोज आते हैं। रोज आते जी। क्या खासियत होती है? बहुत भीड़ लगती है। अरे हो गया, सब माता रानी का आशीर्वाद है, सब आप लोग का प्यार है। चलिए क्या कह रहे हैं अब आप बताइए, आपसे बात करता हूँ। माता रानी का आशीर्वाद है इसलिए भीड़ लगती है। हाँ, माता रानी का आशीर्वाद है। जय विष्णु माता दुकान का नाम है, माता रानी का आशीर्वाद है। 13 साल हो गया सर। हाँ, यहीं लगाते। जायका बदला नहीं, एक जैसे ही है? हाँ, एक जैसे ही। अच्छा, चुनाव का जायका क्या कहता है इस बार? हाँ, इस बार मोदी जी आएंगे ना। हाँ, गारंटी फुल के साथ आएंगे। हाँ, गारंटी अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, लोग वोट करेंगे तो मोदी के कारण करेंगे? मोदी के ही कारण करेंगे। बाकी नहीं तो सबको मिलेगा, पर सबसे ज्यादा उन्हीं करेगा। पर ये देखिएगा आप, ये जायका चुनाव का बहुत अलग है। यहाँ कचौड़ी, समोसे, तमाम तरह की चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन लोग सुबह के वक्त यहाँ पहुँचते हैं तो हर प्लेट, हर हाथ में एक प्लेट दिख जाएगी। कहते हैं यहाँ के समोसे कचौड़ी बड़े अच्छे हैं, जायका बहुत अच्छा है। लेकिन हम तो निकले चुनाव का जायका लेने, और आप देख रहे होंगे जायका क्या कहता है। किसी और चौराहे पर चलेंगे, समझेंगे बिंद का चुनावी जायका। विंद रीवा का शासकीय रणमत सिंह विश्वविद्यालय, जहां से पूर्व सीएम अर्जुन सिंह,
श्रीनिवास तिवारी समेत वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तक पढ़कर निकले और सियासत में ऊंचा मकाम हासिल किया। इस बार सबसे बड़ा वोटर ही युवा है, तो इसी कॉलेज के बाहर हम रुक गए और युवाओं के मन में क्या है ये जाना। बहुत सारे युवा है मेरे साथ जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। नए युवा है, पहली बार, कुछ पहली बार के वोटर होंगे, कोई दूसरी बार के वोटर होंगे, तो तमाम लोग हैं। आप लोग वोट करेंगे इस बार? जी है? जी। कौन सी सरकार ठीक काम करती है? बीजेपी सही है। बीजेपी जी। क्या दिखता है बीजेपी? कोई दिक्कत नहीं हमें, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत सी चीज़ में लागू कर रहा है, तो बहुत सही है उसमें। आप लोग वोट करेंगे? जी करेंगे। तो कोई कौन सी सरकार नजर आती है जिसके लिए वोट? बीजेपी सरकार। बीजेपी क्या दिखता है बीजेपी? बीजेपी हमारे कार्यकाल में बहुत कुछ किया है युवा पीढ़ी के लिए। हाँ। क्या किया है युवा पीढ़ी? जैसे मतलब बेरोजगार दिया है। कोई भी व्यवसाय के लिए हम लोग को मुख्यमंत्री भी बोला है कि हम लोग कोई भी व्यवसाय करेंगे तो उसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख तक तो हम लोग की वो लोन देगा और हर एक चीज़ में वो करेगा, सहाय करेगा। आप लोग क्या किसको देखते हैं इस बार? कौन सी सरकार ठीक काम करती? पंजाब वाली, कमल वाली? कमल वाली अच्छा काम करती है, मतलब रोड वगैरह अच्छे से बनवाई है, रोड वगैरह बाईपास वगैरह बहुत अच्छे से बनवाई है, कहीं भी नाली वगैरह नहीं है, सारी अच्छे से रोड बनवाई है, इसीलिए वही कमल वाली। तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? वोट करेंगे इस बार? वोट कमल में ही देंगे, वोट कमल में ही, बीजेपी में। क्यों, क्या होगा इस बार चुनाव में? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपन कर रही बीजेपी काम, लेकिन अपने मध्य प्रदेश की स्थिति बीजेपी उतनी अच्छी नहीं कर रही है, स्थिति कमज़ोर है। उसके लिए कांग्रेस चाहिए, एक बार मतलब सरकार का पलटाव जरूरी है। क्यों लगता है आपको जरूरी है? इसलिए कि मध्य प्रदेश के लिए नहीं कर रही है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है मध्य प्रदेश के लिए, कुछ भी नहीं। पलटाव हुआ था 18 में। देखिए ऐसा है, हुआ था तो कुछ बदलाव हुए थे, फिर पावर है, पावर में सब बदल गया, वो पावर के लिए बदल गया। फिर इस बार क्या होगा? इस बार मेरे हिसाब से कांग्रेस। मोदी भी आए थे यहाँ। हाँ तो आए थे, तो उनका मैं बोलता तो प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे हैं, लेकिन नीचे के जो पद के लिए हैं उनके लिए थोड़ा चेंजिंग जरूरी है। उनके लिए कांग्रेस या फिर कोई भी हो, एक बार सरकार पलटना जरूरी है। कौन सी क्लास पढ़ रही हैं आप? मेरा बीकॉम सीए सेकेंड ईयर है, एग्जाम चल रहे हैं। ये बताइए कि सरकार कौन सा ठीक काम करती है, बीजेपी वाली या कांग्रेस वाली? बीजेपी वाली, मतलब मैं उन्हें ही मुझे अच्छे लगते हैं, बीजेपी। क्या दिखाई देता? मतलब सब कुछ अभी तक, वैसे मैंने जितना कुछ देखा है तो बीजेपी में ही देखा है। महिलाओं को लेकर बहुत बात करती है सरकारें, तो क्या कुछ मिल रहा है या नहीं युवा युवतियों को? महिलाओं को हाँ, मतलब मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखती हूँ, जैसे स्व सहायता समूह वगैरह है, तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, अच्छी बात है ये। थर्ड जेंडर की चर्चा भी सियासत में होती रही है। कुछ जगहों पर चुनाव जीतकर ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। जाहिर है प्रजातंत्र में इनकी भी अपनी भूमिका है और अब 2023 को लेकर इनके मन में क्या है ये भी जान लीजिए। मैयर में हूँ मैं, और मैयर में मां शारदा के गाने गूंजते रहते हैं। आप देखिए इस समय तो बात चल रही है तीसरी भूमिका निभाने की, देश में मसला गहराया हुआ है, लेकिन माँ का भजन के साथ ये झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं माता रानी का गाना गा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं रीवा जिले से हूँ, और ये मेरी बड़ी हैं। हाँ, और ये मेरे घर की बड़ी हैं, ये मेरी अम्मा है, इनका नाम बसंती जान है, और हम लोग रीवा जिले से हैं। ये बताइए सरकार कौन की बनेगी इस बार? सरकार हो गया मोदी जी की बननी चाहिए। मोदी जी की? हाँ जी। क्या दिखता मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, अभी हमारे रीवा शहर में आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, और जो हम लोगों से बना हमने उनका सम्मान किया, आदर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। वो हम लोगों को बहुत तारीफ किए कि हमारे मोदी सरकार जी आए थे, कि रीवा के लोग, रीवा के जनता बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को खूब सम्मान किया, खूब फूलों से सजाया, खूब फूलों से माला पहनाए, हमको खूब स्वागत किए। तो आप लोग का मसला कोर्ट तक जा पहुंचा है, आपको भी अधिकार है, तो वोट? बस हम लोग का अधिकार है, जहाँ पे बच्चा होता है, शादी होती है, हम लोग जाते हैं, दुआ आशीष करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जो हमें जजमान देता है वो स्वीकार करके चले आते हैं, दुआ आशीष दे के। किसको दुआ देंगे इस बार, कौन सी सरकार को?
मोदी आएगा, मोदी। भैया मोदी के देंगे। हाँ मोदी सरकार बहुत अच्छा लगा। खूब दुआएं और खूब प्यार मेरे मोदी जी के लिए। मालिकों ने कारोबार में खूब बरकत दे, खूब सरकार बढ़े मेरी मोदी जी की। राधे राधे, राम राम। चलिए, मोदी की बात होती है, मतलब चुनाव जो होंगे वो मोदी के नाम पर होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी के कारण लोग वोट करेंगे। हाँ जी। रीवा का किला हो या भगवान मृत्युंजय का दरबार, इसके साथ ही यहाँ सुपारी की कलाकृति भी खास है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने इस कला को सम्मान से नवाजा था, लेकिन कलाकारों को अभी भी सरकार की दरकार है। रीवा का कुंदेर परिवार 1945 से अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इसीलिए कि सुपारी की जो आइटम होते हैं, जैसे कहते हैं कि सुपारी के अलग अलग सामान होते हैं, उसको बनाने का काम करता रहा। देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। आप देखिए, ये दुर्गेश है, ये तीसरी पीढ़ी में काम कर रहे हैं दुर्गेश जी, और आज भी उसी काम में लगे हैं। किस तरह, कितनी बारीकी से चीज़ें सिर्फ इतनी बदली है कि पहले हाथ से काम हुआ करता होगा, आजकल मशीनी युग है तो मशीन आ गई है। दुर्गेश जी क्या कर रहे हैं? ये सर गणेश जी बन के हैं, उनके हाथ और पाँव बनाए जा रहे हैं। जैसे ये पाँव का हिस्सा है और ये हाथ का हिस्सा है, इसी तरह ये है। इस तरह पीसेस बनते हैं, उसके बाद इनकी कटिंग होती है, और कटिंग करने के बाद असेंबलिंग होती है। अभी ये पूजा सुपारी में काम हो रहा है, फिर जब धड़ बनेगा तो बड़ी सुपारी का यूज़ होगा। कब से कर रहे हैं आप ये? सर मुझे करते हुए लगभग 30 साल हो गए। परिवार तो साथ में लगा ही हुआ है, और अभी क्या है कि जब से जोड़ने वाले नए नई चीज़ें आ गई, जैसे इंस्टेंट एडेसिव वगैरह, तब से इन मूर्तियों का काम ज़्यादा होने लगा है। क्या था कि पहले क्या था, बनाने का तरीका बहुत टफ था और जोड़ने वाले कोई ढंग की चीज़ें नहीं थी, टाइम लगता था। जैसे फेविकोल भी बहुत बाद में आया है, लेकिन अब इंस्टेंट एडेसिव आने के कारण काफ़ी इजी हो गया है। तो काम के दौरान ही अपन जोड़कर उसको पूरा शेप दे सकते हैं, तो काम जल्दी होने लगा है। ये फ़र्क आया है। शुरुआत किसने की थी? आपके पिताजी ने? सर शुरुआत तो देखिए, तो बुरादा निकालने का काम आया था। ये बुरादा है, महाराज गुलाब सिंह ने कहा कि आप सुपारी का बुरादा निकालिए, तो दादाजी थे वो निकालते थे। लेकिन जब पिताजी इस काम में आए तो उन्होंने जो है सुपारी के आइटम बनाना कुछ सोचा। लकड़ी के आइटम तो बनते थे, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने सुपारी की एक डिब्बी बना डाली और महाराज गुलाब सिंह को ले जाके गिफ्ट किया। वो इतने प्रसन्न हुए कि उस ज़माने में, मतलब मान के चलिए 43, 44 या 45 के आसपास की बात होगी, 51 रुपये का उनको पुरस्कार मिला था। उस पुरस्कार मिलने के कारण वो और उत्साहित हुए कि यार कुछ और किया जाए। तब उन्होंने कई आइटम फिर बनाए। सरकार क्या कर रही? सम्मान तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे दिया, इंदिरा गांधी ने भी दे दिया, लेकिन क्या इस कला को कोई बढ़ाने की तरफ किया? सरकार ने कोशिश की थी। माननीय शिवराज सिंह जी आए थे, उन्होंने बोला था कि इस पर कुछ किया जाएगा। उन्होंने निर्देश भी किया, लेकिन होता क्या है ना कि अब अधिकारी बुलाते हैं, आप जाइए उनसे मिले, आप जाइए उनसे मिलिए। हम लोग अकेले इंडिविजुअल काम करते हैं। अगर हम समय उसमें देंगे तो हम कुछ नहीं कर। पहले लगा GI टैग के लिए उन्होंने बोला आप ऐसा कर लीजिए। मेरे पास कोई इतिहास तो है नहीं, जो है मीडिया आती उन्हीं को बताते हैं, कोई लिखित तो है नहीं। तो आप मीडिया के पास जाइए, उनके पास इतिहास आपको मिल जाएगा। और फिर सबसे बड़ी चीज़, समय नहीं अपने पास, हम खुद ही काम करते हैं, खुद ही असेंबलिंग करते हैं, खुद ही जो करना होता है। तो अगर कोई चीज़ है तो पर्टिकुलर अधिकारी हमारे पास आए, कर्मचारी आए, तो हम उनके द्वारा हो सकते। खर्चे कैसे चल रहे हैं आप? खर्चे हो गया, आते हैं मंत्री वगैरह गण आते हैं, शादी ब्याह में चलने लगा है, ट्रांसफ़र होता है, कोई नया अधिकारी आता है, उस पर चढ़ा जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्योंकि करने वाले कम हैं, इसलिए सेल ठीक ठाक मिल जाती है। अब यही ज़्यादा लोग हो जाएं तो मार्केट है नहीं कहीं जाने, रीवा के अलावा कहीं बिकता नहीं है। विंध्य के गढ़ को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। पहले अमित शाह सतना और पीएम मोदी रीवा का दौरा करके लौट चुके हैं, और इसलिए विंध्य के नेताओं को 2023 से खासी उम्मीदें हैं। क्या प्रधानमंत्री के आने से जो 30 में से 24 सीटें मिली थी वो बरकरार रहेगी? नहीं, हम तो उम्मीद ये लगाते हैं कि इस बार वो 6 जो बची वो भी नहीं मिले उनको, और मोदी जी के आने का यही परिणाम निकलने वाला है।
विंध्य की जनता ने अब विकास के मुद्दे पर वोट डालना शुरू कर दिया है। पहले विंध्य की राजनीति अन्य मुद्दों पर केंद्रित हो जाती थी, क्योंकि विंध्य की जनता ने विकास अपनी आंखों से देखा नहीं था। इसलिए कहीं जाति के नाम पर तो कहीं बड़ी बड़ी रैलियां निकाल के लोग मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाते थे। लेकिन पिछले 18 सालों में विकास के जो भी काम हुए हैं वो धरती पर उतरे हैं, और जब धरती पर उतरे तो जनता ने उनको अपनी आंखों से देखा और तब उनको भरोसा हुआ कि हमारे वोटों में इतनी ताकत है कि विकास की गंगा को धरती पर उतारा जा सकता है। और ये काम चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा। और 2018 के चुनाव में आपने देखा ही कि एक तरफा जीत, एक तरफा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विंध्य की जनता ने दिया है। चूँकि ये विकास की गति लगातार जारी है, एयरपोर्ट बन रहा है, सिंगरौली तक की रेलवे लाइन का काम चल रहा है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन जाने से नागपुर और बम्बई और दिल्ली गरीब लोगों को इलाज के लिए जाने की मजबूरी समाप्त हो गई है। तो इसलिए ये विश्वास कायम रहेगा। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 2023 में भी मिलेगा। इस बार 30 में से 24 थी, इस बार 1-2 सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस रीवा निकाय चुनाव जीतकर उत्साहित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को विंध्य का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा यहां डेरा डाले हुए हैं और अजय सिंह लगातार निगाह रखने के साथ ईश्वर भक्ति में भी लगे हैं और कह रहे हैं अब पासा पलटने वाला है। पूरे विंध्य में एक अच्छा माहौल है। नतीजा क्या होगा ये तो समय बताएगा, वैसे माहौल अच्छा है। 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीती और उनको जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, और अच्छी तरह से आ रही है। तो 1 महीने पहले अमित शाह आ चुके, वो आदिवासी भाइयों को लुभाने के लिए आए थे। पूरे मध्य प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था या देश की पंचायत राज व्यवस्था पर नरेंद्र मोदी जी आए। जो पंचायत राज में जिसकी कल्पना राजीव गांधी जी ने की थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, आज शिवराज सिंह की सरकार में वही सत्ता केंद्रित हो गई है, विकेंद्रित नहीं है। आज अफसरशाही हावी है, पंचायत का नाम पर है, ये भी उनका नुकसान देगा। मोदी के आने का असर नहीं पड़े? देखिए, मोदी जी के भाषणों से अब जनता समझ चुकी है क्या क्या लुभाने हुए उन्होंने वायदे किए थे, वो भी अब हकीकत आ रही है। और विंध्य में आने के बाद एक सौगात दी क्या उन्होंने? अरे हमारे अंचल ने 24 विधायक दिए, आपने दिया क्या विंध्य को? हमारी सड़क तक तो नहीं बन पाई सीधी सिंगरौली। कितने साल से ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की बात हो रही है, उसमें प्लेटफॉर्म सीधी के आगे बन रहे हैं, पटरी का कोई पता ही नहीं। तो विंध्य की जनता चुप रहती है, मौन है, अभी नतीजा बताएगी। विंध्य राजनीति की दृष्टि से दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण है। नेताओं की आवाजाही जारी है और जनता अपने नजरिए से इस पूरी सियासत को देख रही है। विंध्य की आन बान शान का प्रतीक है सैनिक स्कूल रीवा। पता नहीं कितने ऐसे स्थान होंगे जहां सैनिक स्कूल रीवा से निकले हुए छात्र आज देश और दुनिया में इस रीवा का नाम रोशन कर रहे होंगे। लेकिन वर्तमान में 2023 के चुनाव होना है। 23 के चुनाव को लेकर आखिर वो कौन से नेता होंगे जो इस देश को, इस विंध्य को एक अलग पहचान देंगे? जायका ले रहे थे चुनाव का, कहीं और से जायका लेंगे अगली बार। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।